अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। कि हम कुरानिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी आयत वर्सेस देखेंगे किस तरह अल्लाह ताला ने जो लाइफ की स्टडी है वो रिवील की है। इन द होली कुरान देयर आर several verses that highlight the study of life. Here are few organic Quranic guidelines that encourage exploring and reflecting on the study of life। के कुरान पाक में बहुत सारी आयत हैं जो हमें लाइफ की स्टडी से जो है स्टडी ऑफ लाइफ हाईलाइट करती हैं, जिनमें सबसे पहली आयत है जिसमें हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर पता चलता है कि ओरिजिन जो लाइफ का ओरिजिन है वो हमारे पास वाटर है। ठीक है, अब अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, कि हमने हर जानदार को पानी से बनाया है। ठीक है, यानी बायोलॉजिकल जो साइंस है, रिसर्च है, वो भी हमें यही बताती है कि हर सेल जो है या पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी सेल उसका 60 to 90% जो है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। और अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया है कुरान पाक में कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, कि हमने हर जानदार को पानी से ही बनाया है। तो मतलब कुरान ने ये बात पहले से ही वाज़ा कर दी थी। जब साइंस ने रिसर्च की तो हमें पता चला कि हर सेल जो है वो 60 to 90% जो है वो वाटर पर कंसिस्ट होता है। द कुरान मेंशंस इन मल्टीपल वर्ड्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स वर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर। वाटर इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ डिवाइन ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। द एवरी वाटर कंटेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रेंजेस बिटवीन 60 to 90%। ठीक है, ये आपका MCQs आ सकता है। नेक्स्ट आयत है सूरह अल रहमान की, जिसमें अल्लाह ताला हमें क्ले मिट्टी से जो है इंसान की तख्लीक का वो बताते हैं कि जो इंसान है वो किससे बनाया गया है। कि ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पाउडर, कि उसने इंसान को एक मिट्टी के लोथड़े से पैदा किया है। ठीक है, इसमें हम इंसानों की तख्लीक का जिक्र आया है कि इंसान किससे बने हैं, मट्टी से। By the hints given in both these verses we can find the event that occurred in the creation of human beings। यानी ये हमें इन दोनों आयत में ये बताया गया है कि जानदारों ह्यूमन बींग्स की क्रिएशन में ये दो प्रोसेस वाटर एंड यानी क्ले का जो है वो यूज़ किया गया है। वी आर एडवाइज टू थिंक ओवर द पॉसिबल वेज थ्रू विच सच इवेंट्स माइट हैव occurred। ठीक है, अल्लाह आल्सो हिंट एट द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट जो आयत है उसमें अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि किस तरह जो है वो डेवलपमेंट जो मेथड है किसी भी इंसान या जानदार का तख्लीक होने का, वो किस तरह से है, मेथड जो है वो बयान किया गया है। सूरह अल मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाते हैं देन फैशन विद द ड्रॉप अ क्लोथ, देन फैशन विद द क्लोथ अ लिटिल लम्प, देन फैशन विद द लिटिल लम्प बोन्स, देन क्लॉटेड द बोन्स विद द फ्लैश। के सबसे पहले उन्होंने एक कतरा लिया क्लोथ का यानी लोथड़े का, फिर उसी से वो क्या बनाया है, लोथड़े से एक लिटिल लम्प बनाया है और उस लिटिल लम्प में फिर हड्डियाँ बनाई हैं और फिर उस हड्डियों में जो है वो गोश्त से उसका लिबास बना दिया। यानी ये इवेंट्स बयान किए गए हैं मेथड कि किस तरह पहले क्या बना, पहले क्लोथ बना एक ड्रॉप, फिर उस पर लिटिल लम्प आया, फिर उस पर हड्डियाँ अल्लाह ताला ने पैदा की और उसके बाद फ्लैश जो है उस पर चढ़ा दिया गया है। ये हमारे पास मेथड जो डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है जो हमें कॉमन कंसेप्ट मिलता है ऑरिजिन का और मॉडिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स का। सूरह अल नूर में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, अदर वॉक ऑन 2 legs एंड अदर ऑन 4। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, श्योरली अल्लाह इज़ मोस्ट कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। कि अल्लाह ने हर जानवर को पानी से पैदा किया है। कुछ जो हैं वो अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ जो हैं वो 2 टांगों पर चलते हैं, कुछ जो हैं 4 टांगों पर चलते हैं। अल्लाह वो पैदा करता है जो वो चाहता है। ठीक है, यकीनन अल्लाह हर चीज़ बनाने का कादिर है। ठीक है, दिस वर्स एक्सप्लेन दैट अल्लाह क्रिएटेड अर्ली लाइफ इन वाटर देन एनिमल विद लिम्स वर इवॉल्व। कि इस आयत से हमें ये मिलता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो अर्ली लाइफ थी, पुरानी ज़िंदगी, सबसे पहले वाटर में मछलियों को बनाया। सबसे पहला जानवर जो है अल्लाह ताला ने मछली को बनाया था पानी में। उसके बाद जो है वो लिम्स वाले एनिमल जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। अमंग सच एनिमल सम वर क्रिएटेड, और फिर कुछ ऐसे जानवर पैदा किए गए जो मतलब अपने पेट के बल रेंगते हैं, कुछ 2 टांगों पर चलते हैं और कुछ 4 टांगों पर। ये हमें मेथड ऑफ जो है वो बयान किया गया है कंसेप्ट कॉमन ऑरिजिन ऑफ द एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का।
ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।